ग्रेजुएशन की ज़ैनब एक ग्रेजुएशन की स्टूडेंट थी। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ दुबई में रहती थी और अपने बिज़ी शेड्यूल की वजह से ज़ैनब बहुत बिज़ी और थोड़ी गफलत में रहती थी। नमाज छूट जाती थी, कुरान से दूरी थी और दिन भर स्ट्रेस में रहती। फिर एक दिन रमज़ान की रात मस्जिद में तरावी के दौरान इमाम ने एक आयत पढ़ी जो कहती थी, अल्लाह किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक कि वह ख़ुद अपने आप को न बदले। ये लफ्ज़ ज़ैनब के दिल में उतर गए। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी ज़िंदगी अल्लाह के लिए चेंज करेगी। उस रात उसने अपने नोटबुक में लिखा, मुझे अल्लाह के लिए अपना बेहतरीन वर्जन बनना है, रूहानी, ज़हनी और फ़िज़िकल लेवल पर बेस्ट। यहाँ से उसका परफेक्ट रूटीन स्टार्ट हुआ। ज़ैनब ने सबसे पहले एक इस्लामिक लाइफ कोच को ढूंढा। इस्लामिक लाइफ कोच को ढूंढकर उनसे बातें करना और सेशंस लेना शुरू किया। फिर ज़ैनब और उस इस्लामिक लाइफ कोच ने मिलकर एक पर्सनलाइज्ड लाइफस्टाइल रूटीन तैयार किया जो कुछ ऐसा था। ज़ैनब हर दिन फजर से आधे घंटे पहले उठ जाती थी, वज़ू करके थोड़ा सा ज़िक्र करती थी और फिर फजर की नमाज़ पढ़ती। उसके बाद 20 मिनट कुरान पढ़ती। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर गौर करती कि फ़जर से पहले की 2 रकात दुनिया और उसकी तमाम चीज़ों से बेहतर है। ये वक्त उसका रूहानी वक्त बन गया और उसकी ताकत बन गई। नमाज के बाद वो थोड़ी वॉक करती या स्ट्रेच करती। वॉक के दौरान वो कुरान की एक आयत पे सोचती, आज इस आयत को मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे लाऊं। इससे उसका माइंड फ्रेश हो जाता और फोकस्ड हो जाता। अल्लाह ताला ने हमें कुरान के ज़रिए बहुत बार ये बताया है कि रिफ़्लेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अपने आप पर, अपने बारे में सोचना हो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना हो, कुरान के बारे में सोचना हो, या कुरान की आयतों को अपनी ज़िंदगी में कैसे अमल पर लाएं, ये सोचना हो। तीसरा होता उसका कॉलेज टाइम। 9 बजे वो कॉलेज को पहुंच जाती। कॉलेज में पढ़ाई के साथ फ्रेंड्स के साथ टाइम भी स्पेंड हो जाता, जिससे कि हर इंसान में मौजूद सोशल नीड्स पूरी हो जाती हैं। लेकिन वो हर दिन अपने मोबाइल फ़ोन के नोट्स पर हर दिन के गोल्स भी लिख लेती कि आज मुझे कॉलेज और लाइब्रेरी में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं और दोस्तों के साथ कितना वक्त गुजारना है। इससे उसकी पढ़ाई भी हो जाती और डिस्ट्रैक्शंस भी ज़्यादा उसे परेशान नहीं करती। जिस दिन वो कॉलेज नहीं जाती उस दिन अपने दिनों को ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेती, यानी कि ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, इन सारी नमाज़ों के दौरान ही वो अपने दिनों को अलग अलग कामों में और अलग अलग एक्टिविटीज़ में बांट लेती। ज़ैनब हेल्दी और मॉडरेट फूड खाती। हर दिन 20 मिनट इस्लामिक बुक्स या ऑडियो लेक्चर सुनती, जैसे प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल नाम की बुक, या फिर डॉक्टर फरहत हाशमी की तफसीर की क्लासेस कर रही होती। शाम को मगरिब से पहले थोड़ा जर्नलिंग कर लेती, यानी कि अपनी एक डायरी होती, उस पे वो लिखती, आज क्या अच्छा किया, कहाँ गलती हुई, क्या मैंने अपना कोई फ़र्ज़ अधूरा छोड़ा, क्या मैंने अपना फ़र्ज़ निभा दिया। ये सेल्फ चेकलिस्ट उसकी ज़िंदगी का पार्ट बन गई थी। ज़ैनब मगरिब और इशा रेगुलरली पढ़ती थी। इशा के बाद वो हलक़ा यानी इस्लामिक स्टडी सर्कल ज्वाइन करती थी, जहाँ ऑनलाइन उसके जैसे ही लोगों से मिलते थे। वो ये हदीस पूरी करती थी कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। उसने अच्छे दोस्तों का सर्कल बनाया जो उसे मोटिवेट करता था। सोने से पहले ज़ैनब वज़ू करती। कभी कभी 2 रकात तहज्जुद रात को उठकर पढ़ लेती और दिल खोल कर दुआ करती। ज़ैनब बेड पर सूरह बकरा की लास्ट आयत और आयतल कुर्सी और तीनों कुल का ज़िक्र ज़रूर करती। उसका आखिरी जुमला होता, या अल्लाह कल को आज से बेहतर बना और मुझे अपने और करीब कर। 1 साल के अंदर ज़ैनब में ज़बरदस्त चेंज आया।
وہ زیادہ کام، زیادہ پروڈکٹیو اور اللہ کے زیادہ قریب محسوس کرتی۔ نماز کو سینٹر بناؤ، وہی تمہارا ٹائم ٹیبل ڈیفائن کرے گا۔ چھوٹی ہیبٹ سے شروع کرو، ایک ایک چیز امپلیمنٹ کرو۔ سیلف امپروومنٹ بھی عبادت ہے جب اللہ کے لیے ہو۔ جرنل اور اسلامک لرننگ ضروری ہے، ہر دن کا حساب لو۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، پازیٹیو دوستوں کا